पोस्टमार्टम के साथ मोहसिन अली हाजिर खिदमत है पावर 99 पे। सबसे पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ कि मैंने आज जो ट्वीट किया था कि हमारा प्रोग्राम था कि आज हम हॉकी पे, और हॉकी का जो पाकिस्तान में पिछले 40-30 साल में सबसे बड़ा नाम थे जिन्होंने आखिरी वर्ल्ड कप हॉकी का हमें 1994 का जितवाया था, शहबाज अहमद सीनियर साहब, उन्होंने हमारे साथ होना था, लेकिन वो एक मीटिंग में है तो इंशाल्लाह ताला 20-25 मिनट में वो पहुंचने वाले हैं, तो हम में वो ज्वाइन करेंगे। तो फिर हम बाकी टाइम जो है वो हॉकी पे इंशाल्लाह बात करेंगे। तो शुरुआत जो है उस पर हम कहते हैं चलें, आज हमारी खुशकिस्मती है कि CDA के स्पोर्ट्स एंड कल्चर के डायरेक्टरेट के इवेंट मैनेजर निसार अहमद ख़ान, जो ख़ुद भी क्रिकेट खेलते हैं, ख़ुद भी कोचिंग करते हैं, अभी PCB का भी लेवल के कोचिंग करने जा रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो स्टार्ट लेते हैं क्रिकेट से, और इंशाल्लाह जैसे ही शहबाज भाई आते हैं तो हम हॉकी पे बात करेंगे। आधा घंटा तो कम होगा, फिर उन्हें किसी दिन इंशाल्लाह बुलाएंगे, क्योंकि बात हमने करनी है इंडिया पाकिस्तान हॉकी, जो दो सुपर पावर्स थी हॉकी की, वो क्या वजूहत हुई कि इंडिया तो चलें फिर भी लीग वगैरह करा रहा है, पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम्स हुई, कहाँ पे एड्रेस करने की ज़रूरत है। और जब शहबाज भाई आए थे अभी पीछे सेक्रेटरी, तो बड़ी उम्मीद बन चली थी, क्योंकि इंटरनेशनल स्टार्स भी उन्होंने लाए थे यहाँ, और बहुत सारे यहाँ पे एकदम ही हॉकी की जो है ना, इंटरनेशनल के अलावा कराची में हम गए, लाहौर में हम गए, वर्ल्ड 11 भी यहाँ आई थी, और इंटरनेशनल टीम्स भी उनके दौर में आई थी। तो ये सारी बातें उनसे हम पूछेंगे। तो फिलहाल स्टार्ट लेते हैं जी क्रिकेट से। हमारे साथ हैं जी निसार अहमद खान। अस्सलाम वालेकुम निसार। वालेकुम सलाम, कैसे हैं मोहसिन? आप ठीक हैं? और बहुत शुक्रिया पावर FM 99 का और आपका कि आपने मुझे यहाँ पे कुछ लबकुशाई का मौका दिया। यहाँ आपसे कुछ डिस्कस होगी इंशाल्लाह। अच्छी, थैंक यू वेरी मच निसार साहब, बिल्कुल डिस्कस होगी। हम देख रहे हैं आप बच्चों के साथ बड़ा, पहले तो हम बच्चों से स्टार्ट लेते हैं कि बच्चों, लोग सारे जाते हैं बड़ों की तरफ। हमारी टीम का भी हाल देख लें, हर बंदा जो फॉर्मर ग्रेट है वो कहता है जी मैं पाकिस्तान टीम के साथ लग जाऊं, तो बाकी छोटों के और निचले लेवल पे हमने काम नहीं करना। जबकि हम अपने पड़ोस में देखते हैं वो कहते हैं नहीं, राहुल द्रविड़ वर्ल्ड कप उन्होंने अंडर 19 टीम के साथ रहे, जीते, इनाम नहीं लिया उन्होंने, कहा जी या तो बराबर दें या फिर जो मैं भी उतना ही लूँगा जो। और इधर हमारे यहाँ क्या होता है, 1 रुपया है तो वो भी मैं ही ले लूँ, बाकी रह जाए। बिल्कुल जी मोहसिन, आपने बिल्कुल बड़ी अच्छा ये पॉइंट उठाया है कि यहाँ पे हमारे यहाँ जूनियर क्रिकेट पे कोई तवज्जो नहीं दी जाती। सब वही कहते हैं कि हमें सीनियर लेवल पे दिया जाए और हमें कुछ मिल जाए। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में, मुझे 4 साल हो गए, मैंने छोटे बच्चों से अंडर 13, अंडर 10, अंडर 16 और अंडर 19 लेवल के बच्चों को सिखाने का बेड़ा उठाया है। और मैं बिल्कुल यहाँ पे जो भी काम कर रहा हूँ बच्चों के साथ, बग़ैर किसी मुआवजे के और किसी भी किस्म की मावनत के बगैर खुद अपने तौर पे ये काम मैंने शुरू किया है। और अपनी मदद आपके तहत, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा या कोई दोस्त यार करते हैं, ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि मैं खुद ही सब कुछ कर रहा हूँ, खुद ही बच्चों के लिए लगा होता हूँ, खुद ही मेहनत करता हूँ, जो कुछ मेरे से हो सकता है मैं वो कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह मेरा ये एम है कि मैं अपने इस इस्लामाबाद से पाकिस्तान लेवल के 5 से 6 बच्चे आइंदा 5-6 साल में तैयार करके पाकिस्तान को दूंगा। अच्छा निसार, आपके जो बच्चे थे अंडर 13 में भी आए, अंडर 16 में भी आए, एक तो पहले 2-4, एक तो आपके अपने, मैंने भी उसको देखा था कोई 2-2.5 साल 3 साल पहले, तो माशाल्लाह वो अब शामिर जो है वो कहाँ तक पहुँचे, और बाकी जो बच्चे अंडर 13 में गए, अंडर 16 में गए, वो कौन से बच्चे हैं, और अभी कल फिर ट्रायल आ रहे हैं PCB के, तो कितने बच्चे तैयार किए हुए हैं? माशाल्लाह सर जी, मेरे पास तो अगर देखी जाए मेरे एकेडमी में 50+ मेरे पास इस टाइम बच्चे हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। अंडर 13 लेवल के मेरे पास ऑलमोस्ट इस टाइम 20 बच्चे हैं, अंडर 16 के भी 20 बच्चे हैं, और जिनमें अगर मैं अंडर 19 के शामिल करूँ तो वो अलहदा एक 30 प्लेयर्स जो हैं उनका अलहदा मेरे पास एक ग्रुप है। 70-80 मतलब 70-80+ मेरे पास रजिस्टर्ड बच्चे हैं जो इस टाइम जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। और अंडर 13 लेवल पे, अंडर 16 लेवल पे, अंडर 19 लेवल पे जब भी ट्रायल्स होते हैं मेरी एकेडमी के बच्चे प्रोमिनेंट होते हैं। 2 से 3 बच्चे मेरी एकेडमी के नॉर्दर्न रीजन को या इस्लामाबाद रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, और माशाल्लाह उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। आपने बात की बच्चों की कि अभी कितने बच्चे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कल 6 बच्चे अंडर 16 के ट्रायल्स के लिए मैं भेज रहा हूँ। ये वो बच्चे हैं जो कि किसी भी टाइम पे इस्लामाबाद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इनमें इतना पोटेंशियल है। अब आगे सेलेक्टर्स के पे है ये बात कि वो इनको कैसे लेते हैं या इनको कैसे वो सेलेक्ट करते हैं या नहीं करते, इट्स अप टू सेलेक्टर्स। बट मेरी तरफ से वो 6 बच्चे ऐसे हैं जो कि मुकम्मल तौर पर अंडर 16 के ट्रायल्स के लिए तैयार हैं। कितना आपको लगता है कि ये जो ट्रायल्स होंगे ठीक होंगे, और कितना फ़र्क पड़ा है कि ये जो एसोसिएशंस ख़त्म हुई हैं
और ये जो नॉर्दर्न का नाम तो है लेकिन प्लेयर इधर उधर से आ जाते हैं। देखें, मैं अगर इस बात पे मेरे से अगर बहस करें तो मैं 2 घंटे इस बात पे बहस करने के लिए आपसे तैयार हूँ कि ये जो सेटअप है, इस सेटअप से मैं किसी तौर पे मुतमईन नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि रिसेंट मैं आपको मिसाल देता हूँ, अंडर 19 के ट्रायल्स हुए थे, जो KPK से जिन लड़कों ने ट्रायल्स दिए थे और वो नेग्लेक्ट हो गए थे, उनको ओवर एज करके उन्होंने निकाल दिया था बाहर। इस साल वो बच्चे जेली डॉक्यूमेंट्स पे, वो बच्चे अंडर 16 के ट्रायल्स इस्लामाबाद से दे रहे हैं, जो इस्लामाबाद में रहते भी नहीं है, जस्ट ट्रायल्स के लिए वो आएंगे यहाँ पे। मुख्तलिफ उन्होंने यहाँ पे लोगों से ताल्लुक़ रखा हुआ, वो लोग आते हैं, अपने पास ठहराते हैं इनको और वो ट्रायल्स देते हैं। और वो बच्चे जो हमारे यहाँ होते हैं इस्लामाबाद या पिंडी के, जो डिज़र्व करते हैं, जो यहाँ रह रहे हैं, जो 5-5, 6-6 साल से मेहनत कर रहे हैं, उनका हक मारा जाता है। तो मैं इस सिस्टम से फ़िलहाल मुतमईन नहीं हूँ। इसमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। अंडर 13 लेवल पे, अंडर 16 लेवल पे क्लब क्रिकेट, अकेडमीज़ लेवल की क्रिकेट होनी चाहिए, उनके मैचेस होने चाहिए, उनकी परफॉर्मेंसेस को देख कर नॉर्दर्न की टीम को सिलेक्शन, जब मेरा एक एम आइडिया है या मेरा एक सोच है, वो ये है कि इस तरह से क्रिकेट को प्रमोट किया जा सकता है, बजाय इसके कि लाहौर का लड़का आके नॉर्दर्न पिंडी इस्लामाबाद से खेले या पेशावर का लड़का आके खेले या फाटा का लड़का खेले, तो मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ। अच्छा ये बताएं कि नॉर्दर्न में तो सारे खेल रहे हैं, कोई हैदराबाद का है, कोई कराची का है, कोई लाहौर का है, कोई फैसलाबाद का है, लेकिन इस्लामाबाद पिंडी के कितने लड़के बाकी उसमें खेल रहे हैं? अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ, जो सेकंड 11 खेल रही है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, इसमें इस्लामाबाद का एक भी लड़का शामिल नहीं है। फर्स्ट क्लास जो 4 डे क्रिकेट हो रही है उसमें 3 लड़के इस्लामाबाद के हैं, लेकिन जो सेकंड 11 टीम है उसमें इस्लामाबाद का कोई लड़का शामिल नहीं है। मुझे इस बात से बड़ी मतलब खफत सी होती है या नाराज़गी या इस बात पे होती है कि क्यों नहीं है। नॉर्दर्न का नाम है, इस्लामाबाद पिंडी 2 बड़े शहर हैं, इनके लड़के नहीं होते हैं। आप वाली बात कि हैदराबाद से लड़के आ गए, दूसरे शहरों से लड़के आ गए, क्यों आ गए हैं? जो यहाँ के लड़के हैं वो कराची से खेलें, सिंध से खेलें, उनकी टीम है वो सिंध में खेलें, वो यहाँ क्यों खेलते हैं? इस बात पे PCB को सीरियस नोटिस लेना चाहिए, इस बात का कि जो यहाँ का परमानेंट रहने वाला है, रेजिडेंट है, जो यहाँ रहता है, जो शुरू से क्रिकेट खेल रहा है, उन पर फोकस किया जाए, उस खित्ते के लोगों को प्रमोट किया जाए, न कि कराची, लाहौर या पेशावर के लड़कों को ला के नॉर्दर्न में आप खिलाएं। अच्छा अभी थोड़ी दिन पहले निसार अंडर 19 के हो रहे थे, कुछ अरसा पहले, चले थोड़े दिन नहीं, तो वो पुरानी ही लिस्ट पे टोटल 46 बच्चों को बुलाया, फिर बड़ा आप लोगों ने भी शोर मचाया, हमने भी कोई थोड़ी बहुत कोशिश की, ट्रायल चेंज हुए। कोविड के दौरान जो पिंडी स्टेडियम के बाहर बच्चों का हाल हुआ, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फ़र्ज़ नहीं है कि बच्चों पे थोड़ा ध्यान करे? अब मुझे कल भी जो अंडर 16 का ट्रायल है, मुझे भी वही सीन दोबारा याद आ रहा है कि सेम वो सीन होगा। उस सीन से बचने के लिए मुझे उम्मीद है कि PCB ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए कि कोविड का ख्याल रखा जाए और बाकी मामलात रखे जाएं। उन्होंने खाना पीना, ड्रिंक्स और ऐसी चीज़ें भी अंदर अलाउ नहीं की हैं, लेकिन अल्टरनेट PCB को कुछ अरेंज करना चाहिए। आई डोंट नो कि उन्होंने क्या अरेंज किया इस टाइम या क्या उन्होंने सिस्टम बनाया है। प्यास, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि कोई पता नहीं अब उन्होंने कल क्या अरेंजमेंट किया है, क्या वो तो सुबह जाके हमें अंदाज़ा होगा वहाँ पे कि क्या माहौल बना हुआ है। लेकिन आप वाली बात की, उन्होंने 45-46 लड़कों के नाम लिखे थे। अभी भी इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए 12, 13, 14, 15, 16, 4 दिन दिए थे कि जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा सके उसमें सिर्फ उन्हीं के ही ट्रायल्स लेंगे। अब उन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं है कि वो ऑनलाइन या फिर किसी तरह से अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकें, तो बहुत सारे बच्चे रह गए हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाई है। तो मेरा एक बहुत बड़ा सवाल PCB से ये है कि वो जो बच्चे रह गए हैं वो ट्रायल्स कैसे देंगे? तो ये बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो PCB को देखने चाहिए कि जो बच्चे रह गए हैं उनका क्या करना है, और वहाँ पे जो बच्चे आएंगे उनको कैसे इन्होंने अरेंजमेंट कैसी करनी है, उनको कैसे रखना है। पिछली दफ़ा अंडर 19 के ट्रायल्स हुए थे तो मैं वहाँ मौजूद था। जो बच्चे सुबह 9 बजे के आए हुए थे, पैड करके बैठे हुए थे, शाम 5 बजे तक उनकी बैटिंग नहीं आई थी, उनकी बॉलिंग नहीं आई थी, और बाकी जो प्रोसीजर था बहुत स्लो चल रहा था। तो इसके लिए कुछ मुनासिब बंदोबस्त और मुनासिब इंतज़ाम होना चाहिए। अच्छा ये क्रिटिसिज्म है, ये आप कह सकते हैं कि एक सजेशन भी कह सकते हैं, उसको क्रिटिसिज्म भी कह सकते हैं, आप दोनों तरीके से आप इसको कह सकते हैं। PCB को इसको बहरहाल पॉजिटिव वे में लेना चाहिए इस बात को, और अच्छाई की तरफ जाना चाहिए कि कुछ बेहतरी हो। नहीं अगर फ्लॉज बताते हैं या सजेस्ट करते हैं कि ये बेहतरी हो सकती है, उसको आप क्रिटिसिज्म कहते हैं या इस्लाह कहते हैं? इसको क्रिटिसिज्म तो मैं तब कहूँगा जहाँ पे कोई गलत काम हो रहा हो और मुसलसल हो रहा हो। एक दफ़ा गलती हो सकती है और गलती में गुंजाइश होती है बेहतरी की, तो वो अंडर 19 में बहुत सारी गलतियाँ हमने देखी है। अब हमारी सजेशंस भी है ये और क्रिटिसिज्म भी है, तो अब PCB को चाहिए कि ये हमारी सजेशन ही समझ ले कि इसको बेहतर करें। लड़के जो छोटे बच्चे आते हैं उनको प्रॉपर माहौल ऐसा दें ताकि वो मेंटली रिलैक्स होकर अपने ट्रायल्स दें।
वहाँ लड़के और बच्चे अंडर 19 के ऐसे बैठे हुए थे, सुबह से शाम तक भूख प्यास से निढाल थे। कुछ बच्चे ऐसे थे जो सिर्फ आए हैं, उन्होंने सिर्फ सरसरी देखा है, उनका नाम शाम चेक किया और उनको बाहर भेज दिया गया था। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको पीसीबी को चाहिए कि देखे और इसको बेहतर करें। निसार साहब, आप इस्लामाबाद पिंडी की क्रिकेट से बहुत सालों से जो है वाबस्ता हैं, सीडीए में खुद हैं, ग्राउंड्स ऑब्वियसली आपके अंडर हैं। 2 साल से तो कोई क्रिकेट हो ही नहीं रही, ना क्लब लेवल की क्रिकेट, ना एसोसिएशंस का कोई रोल है। पहले इस्लामाबाद में 3-4 टूर्नामेंट्स होते थे, 3 रोज़ा भी होते थे, 50 ओवरों के भी होते थे, T20 टाइप के भी होते थे। इसके अलावा भी इस्लामाबाद में सबसे बढ़ के काई ट्रॉफ़ी के फर्स्ट क्लास के ग्रेड 2 के मैचेस होते थे। 2 साल हो गए हैं, आपके सारे इस्लामाबाद के जो टॉप क्लास ग्राउंड्स हैं, जो 60% क्रिकेट पाकिस्तान की कराते थे, वो खाली पड़े हैं। तो इसके बगैर, क्रिकेट के बगैर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट आगे जाएगी या पीछे आएगी? देखें, मैं क्लब क्रिकेट को क्रिकेट की इकाई समझता हूँ कि जब तक किसी भी मुल्क में किसी भी जगह पे क्लब क्रिकेट एक्टिव नहीं होगी, वहाँ पे आप अच्छे प्लेयर प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। हमारा अलमिया पिछले 2 साल से है, इस्लामाबाद की बात करता हूँ, कि क्लब क्रिकेट नहीं हो रही है, जिससे बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। बहुत से ऐसे प्लेयर्स जो अच्छी लेवल पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल चुके हुए थे, जो डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे थे, वो क्रिकेट छोड़ चुके हुए हैं, सिर्फ इस वजह से कि ना क्लब क्रिकेट हो रही है, ना सिटी क्रिकेट हो रही है, ना डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट हो रही है। इस्लामाबाद में इस टाइम 5 से 6 ऐसे ग्राउंड हैं जहां पे आप फर्स्ट क्लास के मैचेस करवा सकते हैं, ग्रेड 2 के मैचेस करवा सकते हैं, क्लब क्रिकेट बहुत अच्छी हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन 2 साल से वहाँ कोई मैच नहीं हुआ है, किसी किस्म का मैच नहीं हुआ है। बहुत से प्लेयर्स इस वजह से भी क्रिकेट छोड़ चुके हैं कि डिपार्टमेंट बंद हो गए हैं। तो अभी भी ये जो एक प्लान दिया गया है कि क्लब क्रिकेट को हम एक्टिव करेंगे। अब इस्लामाबाद में 37 क्रिकेट क्लब्स हैं इस टाइम, रजिस्टर्ड 37 रजिस्टर्ड और एक्टिव क्लब हैं। इन्होंने ये सेटअप के मुताबिक ये कहा गया था कि स्क्रूटनी होगी दोबारा से और उन 37 क्लबों को कम करके हम 12, 8 या 10 या 16 क्लब करेंगे। लेकिन उस पर भी 1 साल हो गया है। क्लब क्रिकेट जो आइन आया था उसके मुताबिक 1 साल हो गया है, अभी तक उस पर किसी किस्म की कोई पेशरफ नहीं हुई। जितनी भी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशंस थी या रीजनल एसोसिएशन थी, वो सबको उन्होंने गैर फॉल किया हुआ है। तो क्रिकेट 2 साल से नहीं हो रही। मुझे अच्छी तरह से याद है, आज से 2 साल पहले क्लब क्रिकेट जो आखिरी टूर्नामेंट T20 हुआ था, उसका मेरा ही क्लब चैंपियन बना था, लेकिन उसके बाद कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ। उस वक्त जो प्लेयर्स हमारे पास मौजूद थे, इन फॉर्म प्लेयर्स थे, वो बहुत सारे उनमें से डिसहार्ट हो चुके हैं कि कोई क्रिकेट नहीं हो रही और वो पीछे जा रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है फिर एक दफ़ा पीसीबी से कि क्लब क्रिकेट को एक्टिव करें, सिटी क्रिकेट जो है उसको एक्टिव करें, ताकि ये प्लेयर्स आगे आएँ, प्लेयर्स खेलें। पाकिस्तान को क्रिकेट, ज़ाहिर है ये प्लेयर्स खेलेंगे तो ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। अभी जो भी टीम बन रही है, नॉर्दर्न की टीम बनती है, किसी भी लेवल की टीम बनती है, उसमें परफॉर्मेंस नहीं देखी जाती। सिर्फ एक वक्त की जो उस मौजूदा टाइम पे ट्रायल्स होते हैं, सिर्फ वो देखा जाता है। उसमें उस बच्चे का जो ट्रायल दे रहा है उसका बैड लक भी हो सकता है कि उस दिन वो अच्छा ना खेल पाए। तो वो बहुत अच्छा प्लेयर हो, बेशक वो अपने क्लब में या अपने डिस्ट्रिक्ट में वो बहुत अच्छा परफॉर्मर हो, अगर उस दिन उससे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो पाती तो वो रह जाता है। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि प्रॉपर मैकेनिज्म हो किसी भी सिटी में जो क्रिकेट को प्रमोट करे, क्रिकेट को देखे, सारे ग्राउंड्स में जाके देखे, प्लेयर्स को मॉनिटर करे और प्रॉपर क्रिकेट हो। क्लब क्रिकेट रेगुलर होनी चाहिए। अब जो सिस्टम आ रहा है, अभी तक वो हमें कोई पता नहीं कि वो क्या सिस्टम आएगा और कैसे आएगा। तो इसके लिए भी ये अवेयरनेस होनी चाहिए प्लेयर्स में भी, और जिन्होंने ये क्रिकेट चलानी है उन दोनों को पता होना चाहिए कि हमने क्या करना है उस हिसाब से, ताकि प्लेयर आगे आएँ। फिर अच्छा, जब रीजन फाल थे तो कम से कम ये होता था, चले हम ये नहीं कह सकते कि सब कुछ अच्छा होता था, कई चीज़ें अच्छी नहीं भी होती होंगी। डेफिनेटली कराची के, लाहौर के प्लेयर्स खेलते थे जिनको उनके अपने रीजन्स नहीं खिलाते थे, लेकिन एटलीस्ट इस्लामाबाद के भी लड़के ज़रूर खेलते थे। ये तो नहीं था कि नहीं खेलते। अब तो ऐसा लगता है जैसे पिंडी इस्लामाबाद की क्रिकेट का कोई वाली वारिस ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। मैं कुछ प्लेयर्स और कुछ कोचेस के नाम लूँगा यहाँ पे जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मर भी थे और बहुत अच्छे थे। मैं सभी अज़हर का नाम लूँगा, लेवल 4 का कोच थे, बहुत अच्छे कोच थे। मैं अगर कहूँ इस टाइम पिंडी इस्लामाबाद के वो बेस्ट कोच थे, अब उनको बिल्कुल साइडलाइन किया गया है। इस्लामाबाद के कोचेस बहुत अच्छे थे, उनको भी साइडलाइन कर दिया गया है। सिर्फ ये कह के कि शायद वो किसी ग्रुप का हिस्सा थे या किसी और चीज़ का या सियासत का हिस्सा था। मुझे सियासत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस वक्त आप वाली बात की क्रिकेट थी। इस्लामाबाद के लड़के नज़र आते थे, पिंडी के लड़के नज़र आते थे, हर लेवल पे कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे होते थे। वो चीज़ अब जैसे आपने बताया वो चीज़ ख़त्म हो गई, और ख़त्म होने की वजह यह है कि ऐसे लोग जो क्रिकेट के साथ सिंसियर थे या क्रिकेट खिला सकते थे, क्रिकेट खेल रहे थे, उन लोगों को क्रिकेट से दूर कर दिया गया है। मेरी फिर एक दफ़ा पीसीबी से रिक्वेस्ट है कि वो अपने इन तमाम
तमाम फैसलों पर नज़रसानी करें और क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो इकदाम हो सकते हैं वो उठाएं। अच्छा, अभी आपने डिपार्टमेंट की बात की, डिपार्टमेंट क्रिकेट थी, ख़त्म हो गई, कहीं सीडीए ने भी तो नहीं टीम बंद कर दी? नहीं, सीडीए ने ऐसा टीम तो बंद नहीं की, प्लेयरों को ड्यूटियों पे लगा दिया। प्लेयर्स को जो था उनको ड्यूटी पे लगा दिया गया है, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे पास जो सीडीए में प्लेयर्स थे वो कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं थे, वो रेगुलर एम्प्लॉइज थे हमारे। ठीक है। तो इस वजह से शायद उनकी बचत हो गई है और उनको उन्होंने ड्यूटीज़ पे लगा दिया है, किसी की ट्रांसफ़र कहीं पे कर दी, कहीं पे। 12 लोगों उनका कोर्ट केस है, उस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, वो कोर्ट में चले गए थे। लेकिन वैसे तो हम कह सकते हैं ना कि क्रिकेटर का काम तो क्रिकेट खेलना है ना, उसका तो कोई कसूर नहीं है कि आप उसको गेट पे लगा दें, माली बना दें, क्योंकि वो अनफॉर्चुनेटली एक हकीकत है कि ज़्यादा पढ़े लिखे तो होते नहीं कि आप उन्हें बाबू बना देंगे, डेफिनेट। तो इससे क्रिकेट का फ़ायदा हो रहा है या क्रिकेट और ख़राब हो रही है? देखें, ये तो किसी को आप जो क्रिकेट से जिसकी वाकफियत नहीं है उसको उससे भी अगर क्वेश्चन करेंगे तो वो भी ये कहेगा कि ये तो क्रिकेट का बहुत बड़ा लॉस है। ऐसा प्रोफेशनल प्लेयर जो कि 10 साल से आपको सर्व कर रहा है, क्रिकेट में ही सर्व कर रहा है और उसकी अच्छी रेपुटेशन है और वो अच्छा प्लेयर है, उसको आप उठा के कहीं पे वो क्लर्क बना के बिठा दें तो वो क्या करेगा? वो बेचारा वो तो डिसहार्ट होगा, वो अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेल रहा है। अब हमारे सीडीए डिपार्टमेंट के ही 4 से 5 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि नॉर्दर्न को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नॉर्दर्न की टीम में खेल रहे हैं। अगर उनको हम नवीद मलिक है, नवीद मलिक हो गया, अली सरफराज है, फैजान रियाज हो गया, ये सीडीए को भी रिप्रेजेंट करते हैं और ये नॉर्दर्न में खेल भी रहे हैं। अगर इन जैसे प्लेयर्स को जो कि पिछले 8, 10, 12 साल से अच्छे लेवल की क्रिकेट खेलते हैं और इनके क्रेडिट पे बहुत सारी फतवात हैं जिन्होंने जिताई। अभी फैजान रियाज की मिसाल ले लें, लास्ट ईयर वो पाकिस्तान के टॉप बैट्समैन में था और वो पाकिस्तान की टेस्ट टीम 2 से 1 में आया था जी, और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाला था, उसका बहुत नाम चल रहा था। लेकिन अब उन प्लेयरों को अगर हम वहाँ बिठा देते हैं तो उससे क्रिकेट कभी फलेगी फूलेगी नहीं, क्रिकेट डाउन होगी। अच्छा निसार, अगर आप कोई भी फार्मूला लाते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया का मॉडल आप लेके आए हैं, उनकी आबादी को देखते, उनके डायनेमिक्स को देखते, अपने मुल्क को देखते, अगर आपके पास 192 प्लेयर्स होते हैं, आप अगर 192 प्लेयर हैं तो उसमें से तो कई वो हैं जिन्होंने क्रिकेट छोड़ी थी लेकिन किसी ना किसी वजह से वापस आ गए, तो जो नया है फ्रेश ब्लड जो है वो किधर जाएगा? देखें, बात वही जब थोड़ी देर पहले मैं आपसे कर रहा था कि जो नए लड़के हैं उनको तभी चांस मिल सकता है कि क्लब क्रिकेट, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट, सिटी क्रिकेट एक्टिव होगी। अगर यहाँ पे ये लोग एक्टिव, ये क्रिकेट एक्टिव होगी तो यहाँ आएंगे लड़के, परफॉर्म करेंगे, तो ही इनकी प्लेस बनेगी आगे नॉर्दर्न में या अपने जो एसोसिएशन है उसमें बन सकती है। अगर नीचे वाली क्रिकेट नहीं होगी तो वो डायरेक्ट आप वाली बात, सर आपने कहा कि 46 लड़कों के उन्होंने नाम लिख के दे दिए कि यही खेलेंगे, तो वो जो फ्रेश लड़के हैं वो नहीं आ सकेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि क्लब क्रिकेट एक्टिव हो, सिटी क्रिकेट एक्टिव हो, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एक्टिव हो, वहाँ परफॉर्म करें, ये यहाँ खेलें, तो ही ताकि एक लड़का, नया लड़का नज़र आए और वो खेले। आपने बात की ऑस्ट्रेलिया का जो मॉडल लेके आए उसमें मैं ये समझता हूँ कि इससे पहले 16 रीजन थे जिनको उन्होंने ख़त्म कर दिया पाकिस्तान में। अब इस टाइम सिर्फ 6 एसोसिएशन हैं जिनकी फर्स्ट क्लास 4 डे क्रिकेट खेल रही है और सेकंड 11 3 डे, 6 और 6 12 टीमें बन गई हैं। लेकिन इन 12 टीमों भी सिलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं है, कोई मौजूद नहीं है कि किस तरह से किस लड़के को सेलेक्ट करना है। ये कोचेस की, अब उन पे सारी बात चली जाती है कि जो कोचेस हैं एसोसिएशंस के, कि वो किसको सेलेक्ट करते हैं, किसको टीम में डालते हैं, किस में नहीं डालते हैं। बेशक 2 टीमें हैं लेकिन प्लेयर तो 192 है ना। ऐसा ही है कि पहले तो देखें डिपार्टमेंट्स थी, वो ग्रेड 2 भी खेलते थे, जैसे सीडीए शुरू से, और बड़ी अच्छी होती थी सीडीए की टीम। कई ऐसे प्लेयर होते थे जो लगता था कि पाकिस्तान खेलेंगे लेकिन बदकिस्मती थी, नहीं खेल पाते थे। केआरएल ने बड़े प्लेयर दिए थे, बहुत सारे हमने देखे थे, ZTBL था। अभी जो आपने एकेडमी बनाई जिसको आपने लकी स्टार एकेडमी हो गई, ये मेरा ख्याल है आपने चौधरी सईद साहब जो थे आपके बड़े, बिल्कुल जी, हमारे मेंटोर, मेरे कोच या जो मुझे क्रिकेट में लेके आए, जिन्होंने मुझे सब कुछ, मतलब क्रिकेट से अगर मैं वाबस्ता हूँ तो आज उन्हीं की वजह से हूँ। पिछले साल दिसंबर में उनके साथी डेथ हो गई थी, तो उसकी वजह, उनका हमारा क्लब था लकी स्टार क्रिकेट क्लब, तो उस वजह से ही मैंने अपनी एकेडमी का नाम लकी स्टार क्रिकेट क्लब एकेडमी रख दिया है। मैं वो उसमें काम कर रहा हूँ। अच्छा निसार, आपने बच्चे 70-80 बच्चे, ऑब्वियसली उनका खर्चा, ग्राउंड तो चलें आपके पास भुट्टो क्रिकेट ग्राउंड है जो आपको वीकेंड्स में तो नहीं लेकिन वर्किंग डेज में तो चलें आप मैच वगैरह वहाँ खेल लेते होंगे, और भी इस्लामाबाद में सीडीए के कुछ ग्राउंड ऐसे हैं। तो आप समझते हैं कि ये जो आप कर रहे हैं ये काफ़ी है या कुछ और लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये क्रिकेट बड़ी महंगी स्पोर्ट्स है? बिल्कुल आपने बजा फरमाया, क्रिकेट बहुत ही महंगी स्पोर्ट्स है। और मैं कहता हूँ कि जिस तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले हैं, उनको चाहिए कि इस्लामाबाद में
जो जूनियर लेवल की क्रिकेट है उसमें सपोर्ट करें हमारी। अली नकवी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू और आपके रेडियो के थ्रू, कि वो आगे आएँ और वो देखें ऐसी जगह पे कि जहाँ पर क्रिकेट हो रही है, हकीकी क्रिकेट से मुखलिस लोग जो हैं उनके साथ आएँ, उनका साथ दें और बच्चों को फैसिलिटेट करें। बहुत महंगी क्रिकेट है। मैं जिस इलाके में मेरी एकेडमी चल रही है वहाँ इतने अच्छे और अमीर घरानों के लोग नहीं रहते हैं, तो उनको फैसिलिटेट करना, उनको चलाना, ये एक बड़ा मुश्किल काम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जितना कुछ मेरे से हो सकता है मैं कर रहा हूँ और हो रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता रहूँगा। लेकिन मेरी फिर भी रिक्वेस्ट है, ग्राउंड है बड़े महंगे, लोग बहुत सारे पैसे लेते हैं, तो बच्चे कहाँ से अफोर्ड करेंगे, या आप कहाँ तक जो है अकेले कर पाएंगे? देखें मैं कोशिश यही करता हूँ कि बच्चों को हफ्ते में 1 से 2 मैचेस दे दूँ, क्योंकि मैं ख़ुद इस्लामाबाद में 20-22 साल से क्रिकेट से वाबस्ता हूँ, तो बहुत सारे इस्लामाबाद के ग्राउंड्स के लोग और ग्राउंड क्रिकेट से मुतल्लिका लोग जो हैं मुझे जानते हैं और रिस्पेक्ट थोड़ी करते हैं, तो मुझे ग्राउंड्स मिल जाते हैं मैच के लिए, और उसमें बच्चे मैच खेल भी रहे हैं और बच्चे मैच खेलते भी हैं। और मैं फिर वही आप वाली बात की दोबारा रिक्वेस्ट कर दूँगा लोगों से जो आ सकते हैं और जिनके पास इतना कुछ है वो आएँ, वो इन बच्चों को देखें। अच्छा, आप उन मैच भी खिलाते हैं बच्चों को, प्रैक्टिस भी कराते हैं, तो ऑब्वियसली बॉल्स वगैरह ये वो सारा कुछ खर्चा, और ये जो टूर्नामेंट वगैरह या मैच होते हैं, ज़ाहिर बात है सारे मैच आपके ग्राउंड पे तो नहीं होते होंगे, जिन ग्राउंडों में होते हैं तो उनको लाने ले जाने और ग्राउंड फीस, बॉल्स, खाना पीना, वो कैसे होता है? ये सब जी बस अल्लाह की करम नवाजी है। मेरे से जितना हो सकता है मैं खुद ही सारा करता हूँ। बच्चों की ट्रैवलिंग, बच्चों के बॉल्स का बच्चों से कुछ एक्सपेंस, नहीं लेते आप? मैं बच्चों से सिंगल पेनी नहीं लेता हूँ। बच्चों को मैं, मेरी यही कोशिश है कि ये मैं अगले 5-6 सालों में पाकिस्तान लेवल के प्लेयर्स प्रोड्यूस करूँ, और मैं इस कोशिश में लगा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो कि इंशाल्लाह पाकिस्तान को नेक्स्ट 5 से 6 साल में रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, ज़रूरी तो नहीं कि सारे ही बच्चे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, कुछ तो ऐसे होंगे जो अच्छे तगड़ी फैमिलियों के होंगे, वो नहीं कोई कंट्रीब्यूट करते? देखें बिल्कुल हैं मेरे पास ऐसे बहुत सारी मतलब प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो कि तगड़ी फैमिली से हैं, लेकिन मैं उनको इंसिस्ट या फोर्स नहीं करता हूँ। जितना कुछ मेरे से हो सकता है मैं कर रहा हूँ। नहीं, आप नहीं और करते, जहाँ उनको वो खुद नहीं करते कुछ? नहीं, वो कुछ कहते भी हैं कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमें बता दें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कुछ ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी। जहाँ मुझे बड़ी ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ मुझे फील होगा, तो मैं आप जैसे लोगों से तावन मांगूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, मतलब वालदैन से ताउन नहीं लेना? वो देखिए पूछते ही अच्छा, जिसने कुछ करना होता है निसार साहब, वो पूछता क्यों है, वो करता क्यों नहीं है, मुझे ये बताएं आप। ये लॉजिक तो पाकिस्तान में है ही। अब इसके बारे में कुछ कहना तो मेरे ख्याल में मुझे जेब नहीं देता। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब क्रिकेट तो 2 साल से हो नहीं रही, सीडीए जो ग्राउंडों का हाल करता है वो आपसे मुझसे कुछ पोशीदा तो नहीं, लेकिन फिर भी जो ग्राउंड्स आपके पास हैं उनकी मेंटेनेंस वगैरह आप किस तरह करते हैं? ये अब सीडीए के ही डिपार्टमेंट है, हमारे एमसीआई के डिपार्टमेंट हैं, उन्हीं के थ्रू कुछ मेंटेनेंस होती है। कुछ हम लोग अपने तौर पे मेंटेनेंस वगैरह का अगर छोटा मोटा काम होता है वो खुद हम अपने तौर पे ही करते हैं। उसी तरह से चल रहा है। सफाई वगैरह हमारे अपने डिपार्टमेंट है, वो करते हैं। बहरहाल है ये कि यहाँ पे बेहतरी की गुंजाइश अभी भी मौजूद है इस्लामाबाद के तमाम ग्राउंड्स में। कुछ ग्राउंड्स ऐसे हैं जो कि प्राइवेट तौर पे लोग चला रहे हैं, उसकी हालत बेहतर है कदर उनके जो सीडीए के पास मौजूद है। अच्छा, जब मैच नहीं होते निसार, देखें ये तो वो चीज़ है जहाँ मैच नहीं होगा ना, तो वो विकेट जो है ना वो डेड होनी शुरू हो जाती है, बॉल जो है वो उठता ही नहीं है, वो तो कब्रिस्तान बन जाता है क्रिकेट के लिए भी और क्रिकेट खेलने वाला। उसके लिए क्या स्ट्रेटजी आप लोग बनाते हैं, क्योंकि 2 साल से तो अब क्रिकेट हो ही नहीं रही। चलें, जो भी आप क्लब लेवल या क्लब तो नहीं है, वो इजाज़त ही नहीं दे रही पीसीबी, जो भी प्राइवेटली खेल रहे हैं, तो आप किस तरह इसको मेंटेन कर रहे हैं आप? अभी जो क्रिकेट हो रही है जो प्राइवेट ग्राउंड्स में है वो तो चार्ज करते हैं जो भी वहाँ खेलता है, और जो हमारे पास ग्राउंड है, जो डिपार्टमेंट हमारा है उसके पास ग्राउंड है, वो तो सिंगल पैनी चार्ज नहीं करती, वो फ्री ऑफ कॉस्ट कम्युनिटी को ग्राउंड देती है, वो बिल्कुल चार्ज नहीं करती है। और हमारा अपना डिपार्टमेंट है वो ही क्रिकेट खिला रहा है। और आप अगर देखेंगे अभी हमारा भुट्टो क्रिकेट ग्राउंड जो है उस पर पिछले 10 दिन से कंटिन्यूसली मैच हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारा जो भुट्टो क्रिकेट ग्राउंड है या एफ9 पार्क क्रिकेट ग्राउंड है या G9 वाला क्रिकेट ग्राउंड है वहाँ पे क्रिकेट हो रही है। वो क्लब जो बज़ाहिर किसी एसोसिएशन या पीसीबी के अंडर क्रिकेट नहीं खेल रहे, लेकिन वो अपने तौर पे ख़ुद क्लब अपना नाम ज़िंदा रखने के लिए वीकली बेसिस पे एक आधा मैच खेलते हैं। तो वो है कि विकेट्स जो हैं वो मरी भी नहीं है अभी फ़िलहाल, उनमें थोड़ी बहुत जान है। और कोशिश भी यही है ग्राउंड स्टाफ जितना भी होता है हमारे पास कि विकेटों को मरने ना दिया जाए, उस पर मैचेस हों या कुछ 2 से 3 दिन के बाद वो विकेट को दोबारा बनाते हैं। अभी हमारी टीम गई थी इंग्लैंड, अब गई है न्यूजीलैंड, लेकिन पहले हम इंग्लैंड की बात करते हैं। जब पाकिस्तान की टीम पहले जाया करती थी इन टूर्स पे, तो या तो वो इस्लामाबाद में कैंप लगाते थे या वो एबटाबाद चले जाते थे।
तो इस दफ़ा तो 2 साल से तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तहैया कर लिया है कि पिंडी स्टेडियम की विकेट उखाड़ दी थी और इस्लामाबाद तो शजरे ममनूआ है। तो इससे पाकिस्तान का क्रिकेट का नुकसान हुआ या इस्लामाबाद वालों का नुकसान हुआ? जाहिर है ये तो अगर बड़े लेवल पे बात की जाए तो डायरेक्टली पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान है कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का अगर ये हाल कर दिया जाए या इस्लामाबाद को बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया जाए हर किस्म की क्रिकेट से, तो नुकसान तो इसका अगर बराह रास्त नुकसान है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को या पाकिस्तान क्रिकेट को हो रहा है। तो इस बारे में भी सोचना चाहिए। अब इस्लामाबाद में फर्स्ट क्लास के 5 ग्राउंड मौजूद हैं जिस पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो सकती है, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस हो सकते हैं, लेकिन नहीं हो रहे हैं। होते रहे हैं, मुसलसल होते रहे हैं। नेशनल, डायमंड, शालीमार, मरगजार, इवन कि भुट्टो क्रिकेट ग्राउंड पे भी मैचेस होते रहे हैं। बहुत पहले होते थे। हाँ जी, उस पर भी मैचेस होते रहे हैं। उस ग्राउंड पे क्रिकेट नहीं हो रही है। आई डोंट नो क्यों नहीं हो रही क्रिकेट। बहुत अच्छे ग्राउंड हैं, खूबसूरत ग्राउंड हैं, लेकिन यहाँ पे पीसीबी ने क्रिकेट मैचेस नहीं रखते। बहुत अच्छी विकेटें बनी हुई, जानदार विकेटें हैं। डायमंड क्रिकेट ग्राउंड पे तो चाहिए होंगी ना। डायमंड क्रिकेट ग्राउंड पे मैचेस होते थे तो बॉलर खुश होते थे कि चलो हमें कुछ तो मिला है। बैट्समैन भी खुश होते थे कि बॉल अच्छा आएगा और बॉलर तो बहुत आज आप जिस बैट्समैन पे बड़े नाजा हैं, बड़े चौड़ा होके फिरते हैं, बाबर आजम, अगर बाबर आजम को आपका इस्लामाबाद ना खिलाता, आबिद अली को इस्लामाबाद ना खिलाता, शान मकसूद को इस्लामाबाद ना खिलाता और इमाद वसीम को इस्लामाबाद ना खिलाता, और ये जितने प्लेयर्स हैं, जितने भी हैं, हसन अली हो गया जिसे अपना सियालकोट रीजन नहीं खिलाता था, मोहम्मद आमिर हो गया, रज़ा हसन हो गया, तो बताएं फिर क्या फ्यूचर होता आपका? देखें, अब ये जो प्लेयर जिनके आपने नाम लिए हैं, बड़े प्लेयर हैं, इस टाइम सुपरस्टार हैं, इनको अपने इनके रीजन्स ने बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया हुआ था, इनको फारा कर दिया हुआ था। ये तो इस्लामाबाद ने इनको बुलाया, इस्लामाबाद के जो क्रिकेट के करता धरता थे उन्होंने इनमें कुछ देखा, उन्होंने इनको खिलाया, इन्होंने परफॉर्म किया और आज ये देखें पाकिस्तान को सर्व करने हैं और यह पाकिस्तान के लिए बाइस इफ्तिखार हैं इस टाइम ये लोग। तो हम ये कह सकते हैं कि इस्लामाबाद की कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की क्रिकेट में। तो इस्लामाबाद को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, इस्लामाबाद को क्रिकेट मिलनी चाहिए, इस्लामाबाद को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो जिनसे प्रॉब्लम है उनको साइडलाइन तो कर दिया, मजीद क्या करना चाह रहे हैं? प्रॉब्लम लोगों से नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम गलतियों से होनी चाहिए। लोग तो आते जाते रहते हैं, तो आप अगर कहीं पे गलतियां फ्लॉज आपको नजर आती है तो आप उनको ठीक करें, लोगों पे डायरेक्ट आप ना जाएं किसी भी जगह पे। आपको नहीं लगता कि ये किसी को तो पनिशमेंट मिले या ना मिले, डायरेक्टली पिंडी इस्लामाबाद के बच्चों को पनिशमेंट मिल रही है, कोचेस को पनिशमेंट मिल रही है, और वो जो लोग जिनका ब्रेड एंड बटर था क्रिकेट उनको मिल रही है? मैंने आपको पहले ही ये बात बता दी है कि इस्लामाबाद पिंडी के जो अच्छे और क्रिकेट से मुखलिस लोग थे वो क्रिकेट से दूर कर दिए गए हैं, तो इसका नुकसान तो होना ही होना है। आप वाली बात, ये तो डायरेक्ट पिंडी इस्लामाबाद के बच्चों से ज्यादती हो रही है, किसी किस्म की क्रिकेट नहीं हो रही। अंडर 16 क्रिकेट इस्लामाबाद में होती थी सारी, अंडर 19 के मैचेस इस्लामाबाद में होते थे। इस साल इस्लामाबाद में सिर्फ एक मैच हुआ है जो शालीमार क्रिकेट ग्राउंड में अंडर 19 का एक मैच हुआ, इसके अलावा इस्लामाबाद को मैच नहीं मिले। इस्लामाबाद का क्या कसूर है? इस्लामाबाद के इतने अच्छे ग्राउंड जो हैं ये तो बेकार हो जाएंगे, ये तो तबाह हो जाएंगे अगर इसमें क्रिकेट नहीं होगी। पीसीबी को चाहिए कि इस्लामाबाद में क्रिकेट कोई ऐसा ग्राउंड है जो डायमंड के लेवल का हो, कोई एक ग्राउंड? देखिए, मैं अगर कहूँ डोमेस्टिक लेवल पे तो इतने अच्छे ग्राउंड नहीं है, जो फैसिलिटीज़ और जो ग्राउंड की पिचेज़ और जो सरफेस है इतना अच्छे मैंने तो नहीं देखे। इस्लामाबाद में डायमंड बहुत अच्छा ग्राउंड है और बहुत से लोग जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं वो तारीफ़ें करते हैं कि यहाँ डायमंड ग्राउंड जो है वहाँ पे फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। एक वक्त था डायमंड ग्राउंड पे, हमें याद है अफगानिस्तान की टीम आके खेली थी और पूरा एरिया जो है तमाशाइयों से भर गया था, और अब एक वक्त आया है कि हम डोमेस्टिक मैचेस भी नहीं देख रहे हैं। मैं आप तो अफगानिस्तान की टीम की बात कर रहे हैं, मैं डोमेस्टिक क्रिकेट का मैच हो रहा था तो शुएब अख्तर और ये लोग खेल रहे थे वहाँ। उस टाइम डायमंड के आसपास इतना रश लगा हुआ था, इतना रश लगा हुआ था कि आपकी सोच है। वो सिर्फ इस वजह से कि लोग क्रिकेट देखना चाहते हैं, अपने स्टार्स को वहाँ देखना चाहते हैं। इस्लामाबाद के जो लोग हैं या खिलाड़ी हैं वो क्रिकेट लवर हैं और वो क्रिकेट खेलना और देखना चाहते हैं वहाँ पे, ताकि क्रिकेट हो। तो क्रिकेट मिलनी चाहिए इस्लामाबाद को, लोग अपने सुपरस्टार्स को अपने दरमियान देखेंगे तो उनमें अट्रैक्शन पैदा होगी। अच्छा, आप निसार क्योंकि क्रिकेट खुद भी खेलते हैं अभी भी, आपने नहीं देखा कि एक तरफ हम देखें तो लॉन्ग टर्म प्लान लोगों ने बनाया, बिल्कुल हमारे पड़ोस में अगर हम बात करें, उन्होंने जूनियर लेवल पे लगाया राहुल द्रविड़ को, जो मैं समझता हूँ पिछले अगर 30-40 साल में देखें उससे बड़ा क्रिकेटर शायद ही कोई पैदा हो। मतलब तेंदुलकर, द्रविड़ ये एक ही क्लास है, इंजमाम हो गया, इनके बारे में हम बात करते अच्छे नहीं लगते कि हम इनको डिवाइड करें, मतलब बड़े लेवल के प्लेयर। उन्होंने अंडर 19 के साथ काम किया, उन्होंने उनके कई प्लेयर्स इस वक्त इंडियन टीम में खेल रहे हैं। इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ देखें, इंडिया की आप आईपीएल देखें, आईपीएल हर साल
लगातार प्लेयर दे रही है इंडियन नेशनल टीम को, और इधर हम PSL देखें स्पेशली लास्ट 2 ईयर से तो हमें कुछ भी नहीं मिला, तो ये कैसे होगा? आपने अंडर 19 की बात की और राहुल द्रविड़ की बात की, तो मैं पाकिस्तान की अगर क्रिकेट की बात करूं तो पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन यूनुस खान ने किए हुए हैं, 10,000 प्लस रन हैं। उन्होंने कहा कि मुझे जूनियर क्रिकेट का ऑल इन ऑल बना दिया जाए तो मैं इस क्रिकेट को बेहतर कर दूंगा लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन उस टाइम उन्होंने उससे इस्तेफादा हासिल नहीं किया था PCB ने। अगर यूनुस खान को उस टाइम, आज से 2-3 साल पहले की बात है, अगर यूनुस खान को उस टाइम अंडर 19 टीम या अंडर 16 की टीम दी जाती है और उसको टारगेट उसको दे दिए जाते हैं कि ये टारगेट है, ये आपने अचीव करने हैं, तो आई थिंक ये जो आप कह रहे हैं कि इंडियन टीम में बेंच रन पे बैठे हुए प्लेयर्स हैं, तो शायद हमारे पास भी वो स्लॉट पीछे एक मौजूद होती। अच्छा, IPL दे रहा है, PSL क्यों नहीं दे रहा? अगर हम कंपैरिजन करें 2 लीग्स का। मैं IPL और PSL में इतना ज़्यादा डिफरेंस जो है ना नहीं समझता, कितना ज़्यादा डिफरेंस है मेरे ख्याल में। कैसे? क्योंकि क्रिकेट बेहतर हो रही है, हमारे पास क्रिकेट प्लेयर जो है वो बेहतर मौजूद हैं। आप कह सकते हैं, अगर आप IPL की बात करते हैं तो आप देखें वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स जो पावर हिटर्स और अच्छे क्रिकेटर्स हैं, वो आके IPL में मार दाड़ करके तो सबका सत्यानाश करते थे, लेकिन पाकिस्तान में आके वो रह जाते हैं। वो क्यों रह जाते हैं? वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स जो होते हैं। तो इसका क्या मतलब? उसका मतलब ये है कि यहाँ का माहौल चेंज है, यहाँ के एटमॉस्फेयर चेंज है, यहाँ के कंडीशंस चेंज है, यहाँ के बॉलर्स चेंज है, यहाँ का जो बैटिंग स्टाइल है उसको थोड़ा चेंज करना पड़ता है। अब यहाँ जो परफॉर्मर आता है, जो हम PSL के परफॉर्मर की बात ले लेते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली कंसिस्टेंट भी है नहीं कोई इस तरह से। हमारे अपने प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मर कोई भी नहीं होता है। एक प्लेयर अगर PSL में 1 या 2-3 मैचों में अच्छा परफॉर्म करता है तो आगे फिर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता। बने इसके अगेंस्ट अगर हम IPL में देखें तो एक प्लेयर जो परफॉर्म कर रहा है तो वो कंटिन्यूसली परफॉर्म करता हुआ जाता है और वो एक बिल्कुल ही अपनी एक अलग शनाख्त और पहचान बना लेता है, इस वजह से वो टीम में आ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ एक मिक्स अप होता है, किसी के प्लेयर के 200-250 रन हैं, किसी के 240 रन हैं, 235 रन हैं। कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो पूरी एक PSL खेले उसमें 500 रन के हम बाहर लगा दे। जो ऐसा करेगा वो डेफिनेटली टीम में आएगा। अच्छा, यूनुस खान का आपने कहा, तो अभी तो वो इंग्लैंड के सीरीज में भी गए, अब तो वो 2 साल के लिए लग गए हैं टीम के साथ, तो आप नहीं समझते इन पे वो क्या काम करेंगे जो पहली पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। यूनुस खान को जूनियर क्रिकेट में होना चाहिए। यूनुस खान हो गया, यूसुफ हो गया, ऐसे प्लेयर जिनकी टेक्निक बेहतर है एज ए बैट्समैन, उनको बैटिंग कोच लगा देना चाहिए। और जो अच्छे बॉलर्स हैं, अब शुएब अख्तर की हम बात करते हैं, शुएब अख्तर बॉलर है, अपने ज़माने का रहा है, तो उनको एक ये टारगेट दे देना चाहिए कि आपने हमें 2 से 3 फास्ट बॉलर बना के देने हैं। उसको टाइम दे, 2 से 3 साल दें कि आपने हमें 2 से 3 बॉलर बना के देने हैं। निसार साहब, मुझे ये बताएं, आपको ना कोई पैसा टका देता है CDA, ना कोई और देता है, बल्कि आप जेब से लगाते हैं, फिर आपको शौक भी नहीं कि आपके इधर भी एक शोल्डर पे फूल हो, इधर भी हो, तो शुएब अख्तर या मोहसिन अली या किसी और को क्या जब तक PCB पैसे नहीं देगा, जब तक कोई जॉब नहीं देगा, तब तक हम काम नहीं करेंगे? देखें, ये तो क्रिकेट से मुखलिस होने की बात है कि कौन क्रिकेट से कितना मुखलिस है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वॉलंटियरली अपनी जो सर्विसेज है वो देने को तैयार होते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी मुझे 15 लाख रुपए नहीं दोगे तो मैं काम नहीं करूंगा। ये तो अपने क्रिकेट से मुखलिस होने की बात है। मैं क्रिकेट से मुखलिस हूँ, मैं दिन रात लगा रहता हूँ, जहाँ बच्चे को ज़रूरत हो मैं अपनी बच्चों की ज़रूरत पूरी करता हूँ। सवाल ये है, क्या ज़रूरी है कि आपको सीट और पैसे ही दिए जाएं? नहीं, मुल्क के लिए काम ज़रूरी नहीं है। मैं वही उसी तरफ आ रहा था। अच्छा, शुएब अख्तर कितना बड़ा नाम है आपको तो पता ही है, वो किसी से भी कहे, लेट्स सपोज किसी से भी वो कहे, आपका नहीं ख्याल है कि 10-15 लाख रुपए उसको 20 लाख 50 लाख दे देंगे, जिससे वो शुरू तो करे ना कोई फास्ट बॉलिंग की? देखें, शुएब अख्तर को किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद इतना बड़ा नाम है और उसके पास इतना कुछ है कि वो खुद अपने तौर पे वो शुरू कर दे। क्रिकेट से मुखलिस होने के नाते पाकिस्तान उसको पावर 99 के अपने सुनने वाले और जो देख रहे हैं उनको बता दूं अपडेट, बस 5 मिनट में शहबाज भाई भी पहुंचने वाले हैं। निसार साहब के साथ क्रिकेट पे बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, थोड़े तीखे सवाल भी हैं, लेकिन थोड़ा मैं वो भी देख रहा हूँ कि अच्छे जवाब दे रहे हैं जी। अच्छा, हम बात कर रहे थे शुएब की। शुएब अख्तर क्रिकेट से मुखलिस हैं अगर, तो उनके पास सब कुछ मौजूद है, वो खुद अपने तौर पे क्यों नहीं ऐसा इनिशिएटिव लेते कि 2 से 3 साल बाद हमारे पास 3 या 4 अच्छे फास्ट बॉलर्स आ जाएं। और ऐसा मुश्किल नहीं है उसके लिए। मेरे लिए ये चीज़ मुश्किल है कि मैं पूरे पाकिस्तान से बॉलर्स निकाल के लाऊं। मैं इस्लामाबाद के लेवल पे काम कर सकता हूं और मैं कर भी रहा हूं, लेकिन मेरे लिए ये मुश्किल है कि मैं पाकिस्तान लेवल पे काम कर सकता हूं। वो शुएब अख्तर कर सकते हैं, या शुएब अख्तर को पाकिस्तान ने नाम दिया। अगर शुएब अख्तर आज है तो वो पाकिस्तान की वजह से है। ये बताएं, 2010 के बाद अब 10 साल से ज़्यादा हो गए, कोई भी पाकिस्तानी बॉलर जो है फास्ट बॉलर,
वो 200 विकेटें नहीं ले सक रहा, ये क्या हो गया? देखिए अब उसमें दो तीन चीज़ें आ जाती हैं। एक तो कोई भी पाकिस्तानी फास्ट बॉलर कंटिन्यूसली मुसलसल हर किस्म की क्रिकेट नहीं खेल रहा है। क्यों नहीं खेल रहा? किसका कसूर है? अब इसमें पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, किसी के जोर ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा 28 मैटर साल की करती है। उम्र में रिटायर होना ठीक है आपके ख्याल में? बिल्कुल ठीक नहीं है, 28 साल की उम्र में रिटायरमेंट बनती ही नहीं है। तो 28 एक साल बंदा तो वो होती है जब जिसने- बंदा क्रिकेट सीख लेता है, जिसको क्रिकेट की साहब समझ आ साहब, जाती है। 2010 में आप मुल्क के लिए एक मसला क्रिएट करते हैं, फिर आप में भी पिक एंड चूज है कि आप स्ट्रगल किस एरिया में कर रहे हैं? मुझे जरा बताएं तो सही, कितना अरसा हो गया ओपनर? ओपनर हमारे पास मौजूद नहीं है। सलमान बट ने इतने स्कोर किए जब वो 2016 में वापस आया और वापडा को उसने चैंपियन भी बनाया, कायद आजम ट्रॉफी जो आपका सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। तो सलमान बट को नहीं खिलाना, आसिफ जो सबसे ज़्यादा, देखें आमिर और अगर आसिफ के स्टैट्स उठाएं तो आमिर ने कभी ऊपर से विकेटें नहीं दी जो आसिफ ने आपको हमेशा दी। आमिर आपको टेल एंडर आउट करके, फिर भी आपने आमिर पे नजर करम की, फिर आमिर ने आप लोगों के दोबारा एक दफ़ा कमर कर ली और फिर अब वो नाराज़ हो रहा है कि न्यूजीलैंड के लिए उसे क्यों नहीं, कौन सी परफॉर्मेंस थी उसकी कि उसे पिक किया जाता? देखें आपने उसकी बात की, सलमान बट की और आसिफ की बात की, तो आसिफ मेरा पर्सनली फेवरेट बॉलर है ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो मैजिशियन है। उसके स्पेल्स आप देख लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि उस जैसा बॉलर आज तक नहीं आया। हमने मोहम्मद आसिफ को ज़ाया किया है। अगर हम मोहम्मद आमिर की जगह मोहम्मद आसिफ को टीम में लेके आते तो आज बहुत सारी उसकी, आप 200 वाली विकेटों की बात करें तो हो सकता है उसकी 300 विकेटें होती इस टाइम आसिफ की। जितना वो परफॉर्मर है, जो वो आउट करता था या जो इसके पास आर्ट था, वो किसी और बॉलर के पास मौजूद नहीं है। ये तो रही बॉलिंग के हवाले से। आमिर और आसिफ के हवाले से, आमिर ने खुद को रिड्यूस किया है सिर्फ T20 और वनडे के लिए, सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट के लिए। क्यों भाई, आप पाकिस्तान के लिए खेलो, जहां आपकी जरूरत होगी, जहां एनओसी मिलेगा तो जाएंगे ना, जहां जरूरत है आपको पाकिस्तान को आपको खेलना पड़ेगा वहां पे। अगर कोई इस तरह से करता है, आंखें दिखाता है, तो आप उसको शट अप कॉल देके फारा करें। तो ये कौन करेगा? ये जो करता धरता है क्रिकेट के, वही करेंगे। अच्छा, दूसरी साइड पे हम जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा हम स्ट्रगल कर रहे हैं, वो ओपनिंग है हमारी। सलमान बट की आपने बात की, एक और शोबा जिसमें हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे पास विकेट कीपर बैट्समैन नहीं है कोई। कामरान अकमल क्यों बाहर है? उसने तो दुर्गस निकाल दी हुई है पिछले 3 साल से, आपके सारे बॉलर्स को मार मार के। उसको क्यों नहीं लाते? उस बेचारे का क्या कसूर है? उसके नाम के साथ हक नहीं है ना। अब हक है तो अब वो कामरान अकमल हक तो नहीं लगा सकता ना अपने नाम के साथ। अब वो अकमल फैमिली का तो अकमल ही साथ लगाएगा। तो कामरान अकमल हक कर दे या कामरान हक अकमल कर दे, नहीं बस। अब ये तो करता धरता की बात है। मैं ओवरऑल बात करता हूं। देखें निसार, आप तो जा रहे हैं माजी की तरफ, वाई नॉट यंगस्टर्स पे देखें ना। रोहेल नज़ीर हैं, एक अच्छा है, इस्लामाबाद की प्रोडक्ट है, पाकिस्तान को अंडर 19 में हर जगह नॉर्दर्न रीजन की कप्तानी कर चुका है। तो वाई नॉट आप उस पर, बजाय इसके कि आप दोबारा बैक टू स्क्वायर वन सरफराज, यानी जब तक सरफराज अहमद पाकिस्तान के कप्तान रहे, किसी दूसरे विकेट कीपर की कोई जगह नहीं थी। जैसे ही रिजवान ने विकेट कीपिंग शुरू की तो जी सरफराज, एक विकेट कीपर और होना चाहिए और वो सरफराज ही होना चाहिए। ये क्या बात हुई? देखें जी, अब मैं डोमेस्टिक क्रिकेट को भी बहुत गौर से देखता हूँ और बाकी क्रिकेट को भी गौर से देखता हूँ, तो मुझे 2 विकेट कीपर्स में बहुत पोटेंशियल नज़र आया है जो यंग क्रिकेटर हैं, जिनमें एक नाम लिया रोहेल नज़ीर का और दूसरा ज़ीशान अशरफ। हाँ ठीक है, ये दोनों बहुत अच्छे हैं, मुल्तान से जो खेलते हैं। और मैं रोहेल नज़ीर से ज़्यादा उसको रेकमेंड करूंगा कि वो बहुत अच्छा बैट्समैन है, ओपनर बैट्समैन है। हमारे पास विकेट कीपर ओपनर बैट्समैन अगर मौजूद हो, लाइक गिलक्रिस्ट, मुझे गिलक्रिस्ट से मैं बहुत इंस्पायर हूँ, तो अगर वो आ जाता है तो रिजर्व में सरफराज की क्रिकेट ऑलमोस्ट, आई थिंक मेरे नज़रिए में क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है सरफराज की इस टाइम, जो मैं समझता हूँ। क्योंकि आप यंगस्टर को चांस देना चाहिए, कप्तान होना चाहिए। आप क्या बात कर रहे हैं? देखें हर किसी का अपना नज़रिया, ये मेरा नज़रिया है। मैं छोटे बच्चों के साथ या यंगस्टर के साथ काम करता हूँ तो मैं उन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो ऐसे प्लेयर्स, मैं रोहेल नज़ीर और ज़ीशान अशरफ, मैं कहता हूँ कि इनको होना चाहिए। इवन कि रिजवान की जगह भी मेरे ख्याल में नहीं बनती। इन 2 को अगर हम 1 साल 1.5 साल टीम के साथ रखें तो ये हमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा देंगे। अच्छा, जिम्बाब्वे के खिलाफ आपने सीरीज जो है 2-1 से जीती, वनडे की, फिर T20 आप तीनों जीत गए। होना क्या चाहिए था कि यंगस्टर्स को अगर आप जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने होम कंडीशंस में चांस नहीं देंगे सिर्फ हार के डर से, और फिर भी आप हार जाते हैं, तो फिर आगे क्या होगा? सिर्फ हार का डर था कि हम हार ना जाएं, इसलिए उन्होंने यंगस्टर्स को चांस नहीं दिया। हालांकि जिम्बाब्वे जैसी टीम को, जो पाकिस्तान का टूर कर रही है, होम सीरीज हमारी हो रही है, इसमें 80% जूनियर्स को खिलाना चाहिए था, उनके टैलेंट को देखना चाहिए था कि उनमें कितना कुछ टैलेंट है, ताकि दुनिया देखे और पाकिस्तान देखे। मैं भी इस वजह से एक डर शायद ये भी हो कि अगर ये परफॉर्म कर गए तो हम इनको कैसे एडजस्ट करेंगे फिर।
ये बहुत बड़ा असल डर डर था, यही था। ये बहुत बड़ा डर था। और अगर यहाँ पे ये बच्चे खेलते तो आई एम श्योर कि इन बच्चों ने परफॉर्म करना था और फिर पीसीबी के लिए बड़े मसले बनने थे। अच्छा, अभी आप न्यूजीलैंड चले गए हैं, क्या आप समझते हैं कि किसी मुल्क का जो कानून होता है उसको वायलेट भी करें? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी करें, करनी चाहिए हमें? नहीं जी जनाब, जहाँ आप जाते हैं वहाँ के माहौल, वहाँ के कानून, वहाँ के लॉस को आपको फॉलो करना होता और है। फिर और कोविड आपको 19 क्या कोई मजाक और है? कोविड-19 जो कि पूरी दुनिया का मसला है इस टाइम, उस हवाले से जितनी भी एसओपीज थी उनको फॉलो करना चाहिए। ये बायस से हमारे लिए शर्म है कि वहाँ से उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर दोबारा इस किस्म की कोई हरकत हुई तो हम टीम वापस भेज देंगे। फिर भी केसेस निकल रहे हैं। केसेस निकल रहे हैं, वो सुनने में तो यह था कि वो पुरानी हिस्ट्री थी कोई, तो उसके केसेस निकल रहे थे। लेकिन ये सारे मामलात को पीसीबी को देखना चाहिए। पीसीबी को हर जगह क्यों शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये गले पीसीबी पे। मिलना, जफ्फियां लगाना, ये सब जायज था वहां जाके? आपका क्या ख्याल है? देखें जफ्फियाँ मिलना, क्या वो 6 फीट का फासला एसओपीज के मुताबिक होता है? जफ्फी तो बहुत दूर की बात है ना। पूरे फिर न्यूजीलैंड में कोई 50-60 केस थे, पूरे न्यूजीलैंड में। आपने 10% की कंट्रीब्यूशन कर दी वहां जाके, और फिर भी आप नाराज हो रहे हैं उनसे। नहीं, हम नाराज़ तो हमें नहीं होना चाहिए। हमें अपने प्लेयर्स को या जो हमारी गलतियां हैं उन पे नज़र रखनी चाहिए और ये गलतियां दोबारा नहीं होनी चाहिए ताकि बेहतरी हो। अच्छा, अभी न्यूजीलैंड, मेरा ख्याल है शहबाज भाई किसी वक्त भी आ जाएंगे, आपका बड़ा टाइम ले लिया। न्यूजीलैंड में आपको क्या हकीकत में, और बाबर आजम को, अजहर अली को इस वक्त हटाना, बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाना इतने मुश्किल टूर में, आप क्या समझते हैं? ठीक फैसला है? फिर अगला सवाल करता हूँ। देखें बाबर आजम की तो मैं नहीं बात करता, मैं ओवरऑल एक बात करता हूँ कि तीनों फॉर्मेट में एक कप्तान बेहतर फैसला है। कि तीनों फॉर्मेट में किसी भी मुल्क की बात, एक कप्तान हो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। उसके पास कुछ इख्तियारात आ जाते हैं और वो बेहतर डिसीजन ले सकता है। तो ये बेहतर फैसला है कि इन्होंने वो कप्तान बना दिया है। अजहर अली काफ़ी अरसे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बेहतर परफॉर्मेंस उनकी नहीं आ रही, और अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो आई डोंट थिंक कि उनकी टीम में शायद जगह भी बनानी मुश्किल असद हो शफीक जाएगी। की जगह नहीं बनती थी टीम में? इस टूर में जहाँ न्यूजीलैंड का टूर है वहाँ पे टेक्निकली साउंड बैट्समैन हमें ज़रूरत है और पड़ेगी। तो असद शफीक की जगह आई थिंक टीम में होनी चाहिए थी। असद शफीक को टीम में आना हारिस चाहिए था। सोहेल ठीक गए हैं? हारिस सोहेल ऐसा प्लेयर है जो कि वो स्लीपिंग जायंट जिसको कहते हैं, वो उस किस्म का प्लेयर है। वो अगर परफॉर्म करने पे आता है तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, लेकिन वो अगर परफॉर्म नहीं कर पाता तो वो एक स्लीपिंग जायंट अच्छा, के तौर ये पे बताएं, करता है। वहाँ ना वनडे है, T20 और टेस्ट हैं, दोनों फॉर्मेट जो हैं वो इमामुल हक साहब खेलते नहीं हैं, तो वो किस लिए गए हैं वहाँ? मैं इमामुल हक की अगर आपने बात की है तो इमामुल हक जो है ना, प्लेयर एज अ प्लेयर इमामुल हक अच्छा प्लेयर है, मैं उसको पसंद करता हूँ। बाकी ओपनर्स अगर हम फ़खर की बात करते हैं, शर्जील की बात करते हैं, तो टेक्निकली इमामुल हक उन दोनों से बेहतर है। तो मैं इमामुल हक का जाना जो कहता हूँ कि वो बेहतर है अगर वो भी। अच्छा, थैंक यू वेरी मच निसार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ले जी, हमारे साथ लिविंग लेजेंड हॉकी के, जिसे कहना चाहिए कि पाकिस्तान नहीं दुनिया की शान, शहबाज सीनियर साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम शहबाज भाई। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। मैं आई एम सॉरी कि आपको जल्दी जल्दी बुलाया गया और आप फंस गए। नहीं मुझे खुशी है, मैं आया हूँ। थैंक यू वेरी मच शहबाज भाई। मैं अभी बात कर रहा था आपके आने से पहले, टाइम ज़ाया किए बगैर अब जल्दी जल्दी आपसे बात करेंगे क्योंकि टाइम शॉर्ट है। मुझे ये बताएं शहबाज भाई कि आप जब 94 का वर्ल्ड कप सब ने पाकिस्तान को रूल आउट किया, अभी भी हमारा रिकॉर्ड है कि 4 वर्ल्ड कप हमने जीते हैं, 3 हमने ओलंपिक्स जीते हैं, एशियन गेम्स अभी भी हमने सबसे ज़्यादा किए हैं। ओवरऑल वर्ल्ड कप अगर हॉकी की बात करें सबसे ज़्यादा हमने मैच जीते हुए, अभी भी स्टिल 94 कहाँ और 2020 ख़त्म हो रहा है कहाँ, रैंकिंग हमारी कहाँ चली गई। तो ये क्या हुआ कि पाकिस्तान की हॉकी मुसलसल हालांकि इंडिया भी हमारे साथ एक सुपर पावर था, 8 उन्होंने लगातार ओलंपिक गोल्ड जीते हुए हैं, जो मजाक नहीं है, हमने भी 3 जीते हैं, लेकिन उन्होंने लीग्स कराई, सारा कुछ करा, आहिस्ता आहिस्ता वो वापस आ। हमारी हॉकी को क्या, और ये जो लेजेंड्स हैं इन्हें जब तक आप नौकरी नहीं देंगे, बोर्ड मतलब फेडरेशन में नहीं लाएंगे, ये काम नहीं करेंगे। ये तो अनफॉर्चुनेट है क्योंकि ये कोई अच्छा मैसेज नहीं है हमारे हॉकी ओलंपियंस की तरफ से, हमारी जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए। जहाँ तक हॉकी की ख़राबी का ताल्लुक है तो मैं 25 साल हो गए हम वर्ल्ड कप जीते हुए, लेकिन मेरी जो अपनी सोच है उसमें यह है कि हमारी यूथ
उसमें हॉकी पॉपुलर नहीं रही। आप देखें कि क्रिकेट की अंडर 19 भी खेलने जा रही होती है तो उसके साथ पुलिस सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा होती है, और हॉकी की पाकिस्तान की टीम है उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ना ही मेरा ख्याल है कभी जो शहर की इंतज़ामिया है उसने दिलचस्पी ली है, ना ही कभी किसी स्पोर्ट्स बोर्ड ने दिलचस्पी ली है, ना ही कभी किसी वज़ीर आज़म ने दिलचस्पी ली है। क्योंकि जब तक इस खेल को पैटर्नाइजेशन नहीं मिलेगी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बच्चा हॉकी खेलेगा। अब हॉकी जो है 15,000 रुपये की हॉकी है, अच्छे शूज़ 15,000 रुपये के हैं, और आपको पता है हॉकी एक मीडियोकर तबका खेलता था या पुअर तबका, और मोस्टली अगर आप देखें तो ये रूरल एरिया की गेम थी। गोजरा देख लें, बेहाड़ी देख लें, बन्नू देख लें। अब उन शहरों में भी इसलिए हॉकी आहिस्ता सा ख़त्म हो गई, हॉकी एस्ट्रोटर्फ पे हो गई। एस्ट्रोटर्फ हर बंदे की पहुंच से दूर है, उस पर जब आपने खेलना है तो आपको स्पेशल डाइट चाहिए, स्पेशल जूते चाहिए, स्पेशल हॉकी स्टिक चाहिए, डिफरेंट किस्म की कोचिंग चाहिए, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। शहबाज भाई, आप आए, आपने वर्ल्ड 11 यहाँ लाई, वर्ल्ड के बड़े बड़े, यानी कि जिनका हम सिर्फ नाम, बॉब वलेंडर, इतने बड़े बड़े स्टार आए, और आई एम वेरी लकी कि मैं कराची में मौजूद था। उनसे जब हम मिले और वो कहते थे हम कुछ नहीं है, शहबाज सीनियर सब कुछ है। फिर हम लाहौर गए, हमने वहाँ पे भी ये सारा कुछ देखा। एकदम देखें वज़ीर आज़म तक, हर तरफ पूरी दुनिया में एक मैसेज गया था कि शहबाज सीनियर जो है वो आ गया, और अब और नज़र भी आना शुरू हो गया था कि फंड्स भी आ रहे थे। SNGPL, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स जो हैं वो भी अंदर आना शुरू हो गए थे, उन्होंने भी दिलचस्पी दिखाई। फिर ये अचानक क्या हो गया कि एकदम ही शहबाज सीनियर जो है साइडलाइन हो गया। क्या हजम नहीं हो सका कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल हॉकी आए, पाकिस्तान की अपनी हॉकी लीग हो जाए? देखिए बात यह है, जहाँ तक अब आप ओलंपियंस का ताल्लुक है या पुराने प्लेयर हैं या जो मेरे साथ हॉकी खेले हैं, सबको थोड़ी सी मुझसे जेलसी इसलिए होती है कि वो सब इकट्ठे खड़े होते हैं तो वो सब एक जैसे हैं, कोई बोने हो जाते हैं बड़े आदमी के सामने। हाँ, सब कोई इशू नहीं है उन। अब मैं अगर नहीं हूँ, कोई भी सेक्रेटरी बन जाएगा, सारे डाइजेस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर शहबाज सीनियर कहीं कुछ बनेगा तो वो पहले ही मेरे साथ खड़े हुए, उनकी वैल्यू थोड़ी कम होती है। तो जब मैं किसी ओहदे पे होता हूँ तो मैं समझता हूँ कि वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बड़ेपन का, बड़े दिल का मुजाहरा नहीं करते। और हॉकी देखें, ये जो वर्ल्ड 11 आई है, अल्लाह का शुक्र है मेरा फेस था। मैं हॉलैंड 4 साल रहा हूँ, जर्मनी 1 साल रहा हूँ। जो पुराने डच प्लेयर हैं ये सारे दे ऑल वर्शिप मी। जब मैं वहाँ खेलता रहा हूँ तो मुझे कहते थे कि ऐसे लगता है कि आपकी आंखें माथे पे लगी हुई हैं, और मुझे वो कोनिंग कहते थे, किंग ऑफ हॉकी कहते थे। मतलब विकीपीडिया पे ठीक है मैराडोना ऑफ हॉकी कहते थे, लेकिन वो बहुत इन्जॉय करते थे। जब मैं वर्ल्ड लेवल पे इतना अच्छा माशाल्लाह खेला हूँ तो क्लब लेवल की हॉकी मेरे लिए कुछ इतनी ख़ास नहीं थी। तो अल्लाह का शुक्र है, मैंने अपने कंट्री का नाम रोशन किया, अपने आप को इस्टेब्लिश किया, मेरे बच्चे मेरे साथ गए, और मुझे हॉलैंड की लीग से बड़ी सपोर्ट हुई है फाइनेंशियल। नहीं, वो तो ठीक हुआ। शहबाज भाई, जब यहाँ पे एक चीज़ देखे ना, स्मूथ हो रही थी, आप पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में चक्कर लगा रहे हैं, ऑफिस में बैठ रहे हैं दिन रात हर एक के साथ, इवन के आपने उन ओलंपियंस को भी राज़ी करने की कोशिश की जो कभी सुनते ही नहीं थे, किसी हद तक आप कामयाब भी हो गए थे। फिर अचानक क्या वो एकदम आया, और ये जब से, चले नाम क्या लेना, जो नए सेक्रेटरी साहब आए हैं तो कौन से दूध के दहियाँ बह गई, कौन सा जो है चिराग उन्होंने रोशन कर दिए? देखिए बात यह है कि मैं आपको बता रहा हूँ, जब वो 5 साल पहले था उस वक्त भी उसने दावे किए थे हमारा टारगेट आज से 10 साल बाद है, अभी भी उसको 2 साल हो गए हैं, अगले 2 साल बाद भी आप देखेंगे हॉकी के लिए कुछ नहीं होगा। मतलब आप 2 साल और उन्हें रखेंगे? मुझे नहीं पता, क्योंकि जिस तरह की वो मनूवरिंग या चीज़ें करना जानते हैं लोग तो वो रह सकते हैं। पाकिस्तान में तो आपको कुर्सी अगर कोई मिल गई है तो उसके सर्वाइवल की जो तरीक़ेकार या जंग होती है वो भी एक बड़ा कब्र में साथ चली जाती है, शायद ऐसा ही होगा। लेकिन बात यह है कि हॉकी का बहुत मुश्किल है ठीक हो। हॉकी में बहुत ज़्यादा विजन चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग चाहिए। उसके बगैर ये जितनी मर्जी नेशनल चैम्पियनशिप कराएं, जितने मर्जी कैंप्स लगाएं, अंडर 15 कराएं, हॉकी बिल्कुल ठीक नहीं। शहबाज भाई, वो कैंप कराएं, वो जो हालत वहाँ होती है, किसी के पास किट नहीं है, सारी मनमानियाँ हैं, जो जेन्युइन सिलेक्शन है वो नज़र नहीं आती। मैं मानता हूँ, मेरा ख्याल है आप भी मानते होंगे कि ब्रिगेडियर साहब की अगर हद तक हम बात करें तो वो बहुत मुखलिस हैं, कोई शक नहीं। उन्होंने अपने दोस्तों से पैसा लाया, हमने देखा जब आप क्वालिफाइंग राउंड के लिए गए, सारा कुछ हमने। लेकिन ब्रिगेडियर साहब के जो इर्द गिर्द लोग हैं वो ना उन्हें काम करने देते हैं, ना उनको जो है ना वो हिलने देते हैं, सिर्फ उनके इर्द गिर्द हैं कि पाकिस्तान हॉकी को बजाय फ़ायदा होने के मज़ीद नुकसान हो रहा है।
वो आपकी बात ठीक है। देखें, अभी भी आपने टीम बनानी है 18 की, तो 7-8 अगर आपने सिलेक्टर ही बना दिए हैं, एक भी सिलेक्टर अपनी मर्जी का एक लड़का भी रखेगा तो टीम मेरिट पे कभी भी नहीं बनेगी। मैं भी जब 3 साल सेक्रेटरी था, मैंने सिलेक्शन कमेटी में देखा है, मैंने बहुत कम अपनी पावर यूज़ की है सिलेक्शन के हवाले से, क्योंकि ये पैसों से भी बड़ी बेईमानी लगती है जब आप मेरिट का कत्ल करते हैं। मैं ये डाइजेस्ट नहीं कर सकता। जब ताहिर ज़मान, आपको पता है, उसको पाकिस्तान जूनियर टीम दी गई थी, सिलेक्शन कमेटी होने के बावजूद 1.5 साल में ताहिर ज़मान को आउट ऑफ द वे सपोर्ट करता रहा कि आप कोच हो, आप अपनी मर्जी की टीम बनाओ। जब हसन सरदार था, ख्वाजा जुनैद था, उस वक्त भी मैं सिलेक्शन कमेटी की फेवर नहीं करता था, टीम मैनेजमेंट की फेवर करता था। मेरी ख्वाहिश होती थी कि टीम मैनेजमेंट जो है वो टीम बनाए, क्योंकि खिलाना उन्होंने है और अच्छा रिजल्ट आए। देखें, मेरा सारा हॉकी कैरियर ख़त्म हो गया, अब मेरी लाइफ भी एक दिन ख़त्म हो जाएगी। हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि मरने से पहले थोड़ी बहुत हम सिंसेरिटी और लॉयल्टी इस कंट्री के साथ दिखाएं, और हमारे जैसे बंदों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस कंट्री की वजह से हम दुनिया में पहचाने जाते हैं। शहबाज भाई, एक तरफ देखें, अगर हम ईमानदारी से देखें इंडिया को, ठीक है वो स्पॉन्सरशिप भी है, लेकिन स्पॉन्सरशिप या गवर्नमेंट उस वक्त आती है जब आप कोई रिजल्ट्स दिखाते हैं। उन्होंने लीग बनाई, कबड्डी लीग, लेकिन मैं स्पेशली हॉकी की बात करूंगा कि आपके ज़माने में हमने देखा जो उनके भी बड़े बड़े स्टार, उनके भी प्लेंटी कॉर्नर स्पेशलिस्ट, उनकी भी ड्रिल्स, गोरों ने जानबूझ के रूल चेंज किए, चीज़ें बदलाई, ऑफ साइड, ये वो सारे रूल ख़त्म किए, सिर्फ और सिर्फ एशिया को पीछे और एशिया में किसको, पाकिस्तान और इंडिया को पीछे करने के लिए। इंडिया ने किसी हद तक रिकवर किया कि उन्होंने लीग्स, अब फिर बड़े बड़े उनके जो लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फिल्म स्टार्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। हमारे हम देखते हैं सिर्फ क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। अभी तक प्राइम मिनिस्टर साहब के पास टाइम ही नहीं निकल रहा, हालांकि एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है। जैसे आपने 94 का लास्ट वर्ल्ड कप जिताया, उन्होंने 92 का जिताया था। उम्मीद तो ये थी कि चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपकी भी मुलाकात थी कोई, वो हुई कि नहीं हुई? नहीं, मेरी कोई मुलाकात नहीं है प्राइम मिनिस्टर से। देखें, बात ये है, अभी आप कह रहे हैं ना, इंडिया की अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है हॉकी को, या उनके बड़े बड़े स्पॉन्सर्स हैं, हीरो होंडा या और हैं, देखें वो $1 मिलियन FIH को भी स्पॉन्सर कर रहा है। बात यह है कि अगर आपके कंट्री का वज़ीर आज़म, आपके कंट्री की IPC मिनिस्ट्री, आपके कंट्री का स्पोर्ट्स बोर्ड हॉकी को प्रमोट नहीं करना चाहता, तो हॉकी कभी भी प्रमोट नहीं हो सकती। हॉकी तो एक मरा हुआ खेल है। आप देखें ना, मुझसे अभी आप आज पूछें 18 प्लेयर जो नेशनल टीम में है, मैं उनके नाम नहीं जानता। बिल्कुल पब्लिक में उनको कोई पजीराई नहीं मिलती। हम देखें ना, कलीमुल्लाह, हसन सरदार, हनीफ खान खेलने जाते थे, हम उनको देखने जाते थे। कोई रोल मॉडल नहीं है जिसको देखकर हमारी यूथ या हमारा छोटा बच्चा जो है कि मैंने हॉकी खेलनी है। मेरे अपने 2 बेटे हैं, एक 25 साल का, एक 20 साल का है, ना हॉकी की बात करते हैं, ना हॉकी की बात सुनते हैं, ना वो हॉकी खेलते हैं। तो हमें ऐसे लोगों को चुनना है जिनको पैशन हो, जिनको जुनून हो, और वो अफोर्ड नहीं करते। ऐसे लोगों के साथ हम 3-4 हॉकी एकेडमीज़ बनाएं। देखें, पाकिस्तान में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी बनी हुई है, एक सिस्टमेटिक तरीका है। इसी तरह 3-4 ऐसी एकेडमीज़ बने जहां बच्चों को आप एकेडमिकली लुक आफ्टर करें, उनकी स्टडी का खर्चा, उनका स्टाइपन, उनका इक्विपमेंट, और उनके लिए अच्छे ट्रेनर, अच्छे कोचेस और एक अच्छा माहौल दिया। लेके तो आए थे बाहर से सारी चीज़ें, फिर क्या वो पसंद नहीं आई? अच्छा, यही ख्वाजा जुनैद, यही सारे आपसे प्रॉब्लम था, आप क्या इन्होंने क्या ओवर द नाइट कोई नए रिजल्ट्स दे दिए? मेरे लिए ये हैरान कुन है, जब जुनैद को हटाया जाना था तो मैंने कहा था कोई ज़रूरत नहीं है, एक और ये एशिया कप बांग्लादेश में खेल है, लेकिन हमारे लोगों ने डिसीजन लिया नहीं नहीं जी, इसको हटाना है, इसको ज़रूरी हटाना है। और मैंने ही जुनैद को कन्वे किया कि इट इज़ बियॉन्ड मी और आप जो है क्विट कर दें। लेकिन मैं फिर देख रहा हूँ, फिर उसको 2 साल के लिए रख लिया है। तो इन सारी चीज़ों से जो मैसेज मिलता है ना, हम जितने भी हॉकी के अंदर लोग हैं जो किसी ना किसी तरीके से स्टेक होल्डर हैं, वो सब को लुक आफ्टर किया जा रहा है, फैसिलिटेट किया जा रहा है। हॉकी को प्रमोट करने की कोशिश नहीं की जा रही। इसीलिए मैं आज प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि हॉकी जो है जिस तरह चल रही है, अगले 2-3-4 साल भी बेहतरी की तरफ कभी नहीं आएगी, और ख़राब हो जाएगी, और ख़राब होगी। तो ये हम जो अगले वर्ल्ड कप के लिए कोशिश कर रहे हैं, कोई चांस है या वही हाल होगा जो हमारा पिछले वर्ल्ड कप में हुआ था, स्याह तरीन दिन था? बात यह है कि हम आज कह देंगे उस वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रहे हैं, जब उस वर्ल्ड कप में हमारी परफॉर्मेंस ख़राब होगी तो हम कहेंगे हम अगले ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे हैं। तो बात यह है कि मीडिया के थ्रू हम मैसेज देते रहेंगे कि हमारी लॉयल्टीज़ हैं, रिजल्ट बस प्रोड्यूस नहीं हो रहा, कभी ये गलती हो गई, कभी वो गलती हो गई। तो दूसरी बात मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से आवाम को बताना चाहूँगा,
हमारा फिजिकल फिटनेस लेवल वो है ही नहीं जो इंटरनेशनली रिक्वायर्ड है। आप कभी भी जापान जैसी टीम को भी नहीं जीत सकते। दूसरा, हमारे जो बच्चे आजकल हॉकी खेल रहे हैं ये इंटरनेशनली रिक्वायर्ड ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि गोल माउथ की तरफ जाना है, टारगेट की तरफ जाना है। हमारे कुछ लड़के ऐसे हैं कि वो पब्लिक को या कोचेस को शो करते होंगे कि वो बड़े हंगर, हाँ सुपरस्टार हैं या बॉल लेना चाहते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उनका आई कांटेक्ट अपने उस बंदे के साथ मिल ही नहीं रहा होगा जिसके पास बॉल होगा, ताकि उनके पास बॉल आए ही ना, वो सरवाइव करें। और फिर इनका जो मैंने नोट किया है बच्चों का, ये चाहते हैं 6 महीने साल खेलें, लीग खेलने जाएं, और लीग भी कौन सी, सब स्टैंडर्ड। बांग्लादेश चले जाएं, हांगकांग चले जाएं, अगर हॉलैंड जाने का मौका मिल रहा है तो तीसरे चौथे नंबर की लीग खेलें, यूके जाने का मौका मिल रहा है तो वो 100 पाउंड महीने पे चले जाएं। तो इस तरह हॉकी कभी भी ठीक नहीं होगी। शहबाज भी, आप लोगों के दौर में PIA था, सारे डिपार्टमेंट्स थे, जॉब मिलती थी और इज्जत भी थी। कोई शक नहीं है कि आप लोग क्रिकेटर से भी बड़े स्टार्स होते थे। चाहे इमरान खान ने वर्ल्ड कप जिताया, लेकिन मुझे याद है 94 का वर्ल्ड कप जब आप लोग जीत के आए हैं तो जो इस्तकबाल हुआ, जो आप लोगों का डंका आज तक मंसूर था, अल्लाह बख्शे उनको, बड़ा नाम था। हम लोग मुस्लिम में थे, मुस्लिम अखबार में हमने देखा आप लोग जब आए थे, वो दौर भी था। लेकिन आप नहीं समझते कहीं ना कहीं ओलंपियंस भी, फॉर्मर जो ग्रेड्स हैं वो भी थोड़े बहुत, जैसे अभी आपने कहा आपके 2 बेटे हैं, दोनों ही हॉकी नहीं खेलते, चलें कुछ भी वजह, आपने कोशिश की वो हॉकी खेले? मैं उनको खुद ग्राउंड पे लेके जाता रहा हूँ। जो बड़ा बेटा है ना, उसको मैं खुद 1-2 साल लेके जाता रहा हूँ, लेकिन उनका ट्रेंड नहीं हुआ कुदरती तौर पर, क्योंकि हॉकी कोई आसान खेल है नहीं, ये बड़ा टफ खेल है। हमने बच्चों को थोड़ा और तरफ पाला है, तो बच्चा बड़ा टफ होना चाहिए हॉकी के लिए। जहाँ तक आपने ये जो PIA का बताया है, तो PIA की वजह से मैं समझता हूँ हॉकी बहुत ज़्यादा प्रमोट हुई। इसमें एयर मार्शल नूर खान की सर्विसेज किसी से ढकी छुपी नहीं है। मुझे आज भी याद है, एक BMW ट्रॉफी हॉलैंड में खेल कर मैं जब PIA के जहाज़ में एंटर हो रहा था तो एयर मार्शल नूर खान बैठे थे। मेरी उससे पहले कभी उनसे कभी इंटरेक्शन नहीं हुई, तो मुझे कहते हैं शहबाज, दुनिया में कोई ट्रॉफी ऐसी तो नहीं रह गई जो आपने अचीव ना की हो। तो अभी हम देखते हैं कई लोग हैं, वो PIA के हेड आए हैं, वो किसी प्लेयर की इज्जत नहीं करते। वो उनको पता ही नहीं है कि इस बंदे ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस लिया हुआ है, इस बंदे ने हिलाले इम्तियाज़ लिया हुआ है, या इसकी बड़ी कोई कंट्रीब्यूशन है। वो कहते हैं मैं नेशनल बैंक को ठीक करने आया हूँ, दूसरा कहता है मैं PIA को ठीक करने आया हूँ, एक बंदा कहता है मैं स्टील मिल को ठीक करने आया हूँ। सारी स्पोर्ट्स ख़राब हो गई हैं। अपनी चॉइसेस के वो लोग 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए पे हायर करेंगे, और उनसे भी 2 साल 4 साल बाद फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन वो स्पोर्ट्स जिसकी वजह से PIA प्रमोट हुई, वो स्पोर्ट्स जिसकी वजह से कंट्री प्रमोट हुआ, वो लोग इग्नोर करते हैं। वो लॉयल्टी शो करते हैं एम्प्लॉयर से, लेकिन इनसाइड उनके होती नहीं है। शहबाज भाई, राइट मैन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए पूरी दुनिया में। यहाँ तो पता ही नहीं हॉकी चलाने वाले कौन है। ये बात तो फैक्ट है। आपकी बात यह है कि अच्छे लोग चूज़ करके जब तक नहीं आएंगे, सूबों में नहीं आएंगे या PHF के लेवल पे नहीं आएंगे, मैं नहीं समझता हॉकी ठीक हो। देखें, बातें करने की हद तक बहुत अच्छा हो जाएगा। मुझे आज भी याद है, मैंने जब सेक्रेटरी बना हूँ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, पहली मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लाहौर में, तो 20-25 लोगों के सामने जब मैंने उनको कहा कि मुझे 10-15 दिन हो गए हैं हॉकी देखते हुए, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अगले 3-4 साल कोई भी रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकूं। तो सारा मीडिया मेरे ख़िलाफ़ हो गया था कि फिर आप सेक्रेटरी क्यों बने हैं जब आपको नज़र आ रहा है। बात यह है कि जब मैं 20 साल पहले भी हॉकी से अलहदा हुआ था, उस वक्त भी मेरी यही प्रोडिक्शन थी कि हॉकी अब इसका डाउनफॉल आएगा, क्योंकि जब तक आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करेंगे, आज भी हमारी हॉकी ठीक नहीं होनी। शॉर्ट टर्म प्लानिंग जो है, सिर्फ आप अपने आप को धोखा देंगे, मिनिस्ट्री को धोखा देंगे, गवर्नमेंट को धोखा देंगे, क्योंकि आपके पास वो स्टफ नहीं है। 2 साल हो गए हैं शहबाज भाई, अब आपने मिनिस्ट्री की बात कर ही दी है, तो लास्ट क्वेश्चन है कि 2 साल हो गए हैं ये जो IPC मिनिस्टर साहिबा आई हैं। पहले तो ये आप लोगों को बिल्कुल ही मिल नहीं रही थी जब आप भी थे। हालांकि जो आपकी अचीवमेंट्स एज ए प्लेयर भी, एज ए सेक्रेटरी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, एज ए स्टूडेंट ऑफ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के थोड़े से साल हुए हैं मुझे भी, तो मैंने ये देखा है जो काम आप कर रहे थे, हर एक के साथ टेलीफोन पे अवेलेबल हैं, मिलते हैं। आपने कितनी दफ़ा इनसे रिक्वेस्ट की कि नसीर बुंदा स्टेडियम जो है, इसके जो ट्रैक है, इसका जो बुरा हाल है, क्योंकि ये सबसे अच्छा वेन्यू था कि एक तो इनके आपको सहूलतें अच्छी मिल जाती थी लामा इकबाल हॉस्टल की, दूसरा आपके लिए ये आसान था कि किसी भी इंटरनेशनल टीम को बुलाएं, अंदर ही स्टे कराएं और वहाँ कराएं। वो उसका कुछ नहीं हुआ, मुलाकात वो नहीं करते। स्पोर्ट्स बोर्ड में 3रा साल चल रहा है,
डायरेक्टर जनरल कोई नहीं, कोई हाल नहीं इनका, तो किस तरह होगा भाईजान ये? देखिए बात यह है कि आईपीसी मिनिस्ट्री ने जितनी देर भी मैं सेक्रेटरी रहा हूँ ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं ली कि उनको मुझसे मुलाकात करनी चाहिए। वो यही शोर करती रही हैं कि पिछले पैसों का हिसाब दो। तो उनकी बातों से यही लग रहा था कि वो शायद कर कुछ नहीं सकती, उनके हाथों में कुछ नहीं है या उनसे बियॉन्ड हैं चीज़ें। लेकिन मुझे बहुत सख्त डिसअपॉइंटमेंट हुई और ये कोई अच्छी चॉइस नहीं थी कि ऐसे बंदे को आप स्पोर्ट्स दे दें गवर्नमेंट के अंदर जो जिनका स्पोर्ट्स से ताल्लुक कोई ना हो और जो स्पोर्ट्स को प्रमोट ही ना करना चाहते हो। जो बच्चे अपने बलबूते पे मेडल्स ले आए, अचीवमेंट्स ले आए हैं, उनको सर्टिफिकेट्स दे देने, कैश प्राइजेस दे देने, ये रेमेडी नहीं होती। रेमेडी ये है कि आप देखें बेस में कहाँ ज़रूरियात हैं, कहाँ रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल होनी चाहिए। करोड़ों रुपए की इन्होंने रोडें ठीक कर दी हैं जी, जिन पे जरूरत, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका तबाह हो रहा है, जिनाज स्टेडियम तबाह हो रहा है, नसीर बुंदा है, लियाकत जिम्नेजियम, आपने सारी जिंदगी यहाँ गुजारी, यहीं खेलते रहे, बड़े बड़े प्लेयर्स आते रहे, तो ये किस तरह होगा भाईजान? फिर कैसे, या तो नेशनल गेम हॉकी की जगह क्रिकेट कर दें? ये तो बात ठीक है, बड़ी बदकिस्मती है, हमें इंट्रोड्यूस ही नहीं कराना चाहिए कि ये हमारा कौमी खेल है। और ये जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, इतनी खूबसूरत जगह पर, इतनी खूबसूरत जगह है, हम खुद यहाँ 10-15 साल गुजार चुके हैं। इसके अंदर ऐसी इन्वायरमेंट है कि बंदा खुद ब खुद स्पोर्ट्स की तरफ मतवज्जो होता है और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। बहरहाल केपेबल लोग लगाने चाहिए। जहाँ तक डीजी स्पोर्ट्स का ताल्लुक है तो वो इमीडिएटली होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान की पहचान ही स्पोर्ट्स है। मुझे आज भी याद है जब मैं हॉलैंड 4 साल खेलता रहा हूँ, मैं जब कभी भी किसी वो जाता था जिम में या स्वाना में, तो जहांगीर खान, जानशेर खान की तस्वीरें लगी होती थी, तो बंदा खुशी महसूस करता है। तो स्पोर्ट्स की तरफ हमारी तवज्जो जब ज़्यादा होगी तो हमारे हालात और भी बेहतर होंगे। थैंक यू वेरी मच शहबाज भाई। ये हमारी बदकिस्मती है कि वो उस मीटिंग ने जो है ना आज का जो रिदम तोड़ा है, तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि अगर आप टाइम जुम्मे का निकालें, ये जो आने वाला है, तो हम पूरा 1 घंटा इस पे करेंगे, क्योंकि हॉकी को बड़ी सख्त ज़रूरत है। ये हमारी कौमी खेल है। हम चाहेंगे कि क्रिटिसिज्म नहीं है, जो चीज़ें हैं वो हम बाहर निकालें। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि जुम्मे के दिन आप टाइम निकालें, ताकि हम जुम्मे को यही 5 से 6 दोबारा इस पे पूरा शो करें। इंशाल्लाह मैं फ्राइडे ज्वाइन। थैंक यू वेरी मच। तो जी ये था जी स्पोर्ट्स मॉर्टम आज पावर 99 पे। आपको पता है ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है। निसार साहब आपका शुक्रिया, शहबाज भाई आपका शुक्रिया, और इंशाल्लाह जुम्मे को शहबाज भाई फिर हमारे साथ 5 से 6 लाइव होंगे। अगर किसी ने मीटिंग करने की कोशिश की तो हम वहाँ जाके एहतजाज करेंगे। अपना ख्याल रखें। मोहसिन अली को और टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।